हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेस्ट फूड रसोई में। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये है स्नैक्स टाइम का स्नैक जो मैंने बनाया है। और ये मेरे घर में सप्ताह में कम से कम 3 दिन इवनिंग स्नैक्स में बनता है। सभी को इतना पसंद आता है कि क्या ही मैं बताऊँ। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ, और जो अभी चीज़ मैंने आपको दिखाई है उसे गेस कीजिए क्या है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट या पीपी लिंक लिखिए, तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। जब तक आप गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए, पूछिए हमसे क्या है, हम आपको बताते हैं कि क्या है। तो देखिए, मैंने ये मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए हैं। अब ये जो हमारी लाई है, इसको हम कर लेते हैं रोस्ट। क्योंकि बरसात का मौसम है, जब गरम गरम बनती है ना तो इसमें मज़ा ही कुछ अलग आता है। एकदम क्रिस्पी कुरकुरी सी हो जाता है ना, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इन सबको हम जो भी चीज़ें हम इसमें लेंगे, इन सभी को हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो मूंगफली और लाई को रोस्ट कर लिया। अभी बारी है चने की। ये रोस्टेड चने हैं, बट जैसे कि मैंने भी बताया कि बरसात का मौसम है। अगर आप मार्केट से चाहे पैकेट बंद लेके आए चाहे खुले लेके आए, वो थोड़े से सौगी से होते ही हैं। मतलब वो क्रंची टेस्ट नहीं आता है। जो घोर गर्मी होती है ना, सूखी वाली, जिसमें धूप बहुत है, जो लू चलती है, उसमें ये बहुत क्रंची मिलते हैं। बट ये बरसात के टाइम में आप कितना भी अच्छे से लेके आओ, फिर भी थोड़े बहुत सॉगी हो ही जाते हैं। वो क्रंच नहीं रह जाता है इनमें। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा रोस्ट करना ज़रूरी है। और फिर जो बरसात में स्मेल आना स्टार्ट होती है ना, वो भी नहीं आएगी। तो मार्केट में भी जो भी हम लेने जाएं इस टाइम पे, हर चीज़ लगभग लगभग वैसी ही मिलती है। चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रांड का लें, अगर जैसे ही आपने एक बार इस्तेमाल के बाद थोड़ा भी खुला छोड़ दिया या वो खुल गया पैकेट, फिर वो थोड़ा सा नम हो, उसमें नमी आ ही जाती है। सौगी का मतलब ये नहीं कि वो गीला बिल्कुल हो जाता है, बट ये है कि उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, चने के बाद में हम मखाने रोस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। क्वांटिटी देखिए, मेरे घर में जितने लोग, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है सामान को। आपके घर में वैसे तो ये 4 लोगों के हिसाब से बनाई है मैंने। और ये ले ली मैंने पापड़ी, जो मैंने घर पे बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे समझ ना आए वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये महीन वाली जो गड़बड़ दाल मोट आती है ना, उसकी महीन वाली दाल मोट मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भुजिया या सेब नहीं थे। थोड़े से लिए हैं मैंने, जो नमकीन वाले, जो दाल मोट वाले सेम के बीज आते हैं, वो लिए हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया को कट कर लेंगे, क्योंकि इनके बिना तो ये रेसिपी अधूरी ही है, बन ही नहीं सकते। आप ऐसे ही खाना चाहे तो वो खा सकते हैं, बट इसको डालने के बाद में तो क्या ही टेस्ट, मतलब आप खो जाएंगे उस टेस्ट में। तो इसको हम कर लेते हैं। रेसिपी आपको पसंद आ रही, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि तरीका सभी के अलग अलग होते हैं। बट जो तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ में बता रही हूँ, आपका टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा। अगर आप इसको रिच बनाना चाहते हैं तो थोड़े से काजू बादाम भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं खाने थे। अलग से हम लोग ड्राई फ्रूट ले लेते हैं दूध वगैरह के साथ में, तो इसमें नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि गर्म तासीर होती, गर्मी का मौसम है, तो इन सब चीज़ों को दूध के साथ में लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। खैर, दूसरी बात ये, अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है तो, या कोई और पेशेंट जिसको मना किया गया है काजू बादाम आदि खाने के लिए, तो आप मत डालिए और अपने अलग से डाल सकते हैं। या बच्चों के लिए उसमें अलग से रोस्ट करके डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और ये बच्चों के लिए भी बहुत टेस्टी रहती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। हाँ, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाएं तो फिर इसमें हरी मिर्च को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, पापड़ी को इसमें तोड़ के डाल देते हैं। ये पापड़ी आप इस टाइम पे डाल सकते हैं, या फिर जब आप सर्व करें तब भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च और आधा नींबू डालेंगे। साथ में चटनी दोनों जो निकाली हुई है वो डालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है,
सभी को बहुत पसंद आती है, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, इसमें बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा भी अगर चटपटा सा खाने का मन हो और वो भी रोस्टेड, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। तो आधा ये नींबू एक छोटे नींबू के रस बराबर था उसमें रस, तो वो मैंने डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो मीठी चटनी है वो भी कुछ दिन पहले मैंने दही बड़े बनाए थे, उसकी चटनी है, तो मैं उसे आमचूर और जो गुड़ होता है उसके साथ बनाती हूँ, थोड़े से मसालों के साथ में, और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं इसमें। हरी चटनी धनिया की है, जिसमें टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है और नमक डाला हुआ है, बाकी और कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि ऐसी चटनी बनाती हूँ। आजकल व्रत वगैरह चलते हैं ना, तो फिर उसमें खाने में काम आ जाती है। अगर आप लहसुन डाल देंगे तो फिर वो काम नहीं आती है। साथ में सेंधा नमक के साथ में बनाई हुई है। तो देखिए इन सब चीज़ों को हम कर देंगे इसमें मिक्स बढ़िया से, और ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई। समझ तो गए ही होंगे, सभी की फेवरेट वो है भेलपुरी। ये है चाट मसाला घर का बना हुआ, जिसमें करी पत्ता है और जो अमेरिकन मिंट आती है, जिसे अजवाइन के पत्ते भी बोलते हैं, वो डाले हुए हैं थोड़ा। और चाट मसाले की रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है, तो आप उसको देख लीजिए जाके, और कहेंगे तो मैं आपके साथ में लिंक भी शेयर कर दूँगी। चलिए सर्व कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि सब जब बन जाती तो किसी को सब्र नहीं रहता है। तो देखिए ये भी मैंने फटाफट से मैं सबको देती जा रही हूँ, और प्लेट जितनी थाली भरी हुई थी वो खाली होती जा रही है। क्यों ना हो भाई, सभी की फेवरेट है, सभी को बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो मैंने बताया ना, सप्ताह में 3 बार ज़रूर बनती है, और कभी कभी तो ये रहता है कि भाई थोड़ा और दे दो, तो ये रहता है, तो बनाती ही रहती हूँ। और देखिए ये आप बताइए कि ये क्या है, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, या अभी नहीं बताऊँगी, आपको लिंक लेना होगा। चलिए इसको एंजॉय करिए, मिलती हूँ अगले वीडियो, बाय बाय।